जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल स्टडी लाइफ 24.7 पे रेलवे साइंस सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग साइंस सीरीज के अंतर्गत रसायन शास्त्र में रेडियो सक्रियता, रासायनिक बंधन तथा ऑक्सीकरण और अवकरण से संबंधित वैसे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके रेलवे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं तथा पिछले एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अंत में आपके लिए एक प्रश्न भी होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मैडम क्यूरी को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, थोरियम। सही जवाब है ऑप्शन सी, रेडियम। रेडियम का खोज करने के लिए मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी को 1903 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल, मैडम क्यूरी, एनरिको फर्मी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, हेनरी बैकुरल। रेडियोधर्मिता, जिसे रेडियो सक्रियता भी कहा जाता है, इसका खोज हेनरी बैकुरल ने 1846 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? ऊष्मा ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा। सही जवाब है ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा। वहीं परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? कलपक्कम, श्रीहरिकोटा, पोखरन, तारापुर। सही जवाब है ऑप्शन सी, पोखरन। भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरन नामक स्थान पर किया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्करण रेखीय आकृति का होता है? sp संस्करण, sp स्क्वायर संस्करण, sp क्यू संस्करण, sp क्यू डी संस्करण। सही जवाब है ऑप्शन ए, sp संस्करण। sp संस्करण रेखीय आकृति की होती है, वहीं sp स्क्वायर संस्करण त्रिकोणीय आकृति की होती है। sp क्यू संस्करण त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति की होती है, वहीं sp क्यू डी संस्करण त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति की होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न अभी चल रहे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए और आपके आने वाले बिहार सचिवालय एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, CaCl2, CuSO4, NaOH। सही जवाब है ऑप्शन बी, CaCl2। वहीं NaCl सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, NH3 निम्न में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? मीथेन, जल, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब है ऑप्शन सी, अमोनिया। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है, वहीं मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक, अवकारक, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है, वहीं अवकारक दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या घटा देता है। अगला प्रश्न है, जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, और जब कोई ग्रहण करता है तो वह अवकरण अभिक्रिया कहलाता है, और जब दोनों प्रक्रिया एक साथ हो तब उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट से, चूना पत्थर से, पिंच ब्लेड से, रूटाइल से। सही जवाब है ऑप्शन सी, पिंच ब्लेड से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे कम होती है? अल्फा, बीटा, गामा, इनमें सभी। सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्फा किरण। अल्फा किरण की वेधन क्षमता सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा बीटा किरण की होती है और गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, 1998 में पोखरन में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन काबुम तथा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म।
सही जवाब है ऑप्शन सी ऑपरेशन शक्ति। वहीं पोखरण में पहले परमाणु परीक्षण जो 1974 में किया गया था उसका कोड स्माइलिंग बुद्धा था, जिसे हम लोगों ने पिछले प्रश्न में भी देखा था। अगला प्रश्न है कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयोग किया जाता है? जीवाश्म, पौधा, चट्टान, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए जीवाश्म। जीवाश्म के आयु का निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एटम बम का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहन, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, सैमुअल कोल्ट, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। वहीं सैमुअल कोहन ने न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किया था, जबकि सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है कैंसर के उपचार के लिए किसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट का समस्थानिक, यूरेनियम का समस्थानिक, आयोडीन का समस्थानिक, रेडियम का समस्थानिक। सही जवाब है ऑप्शन ए कोबाल्ट का समस्थानिक। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग नाभिकीय ईंधन में किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है तथा रेडियम के समस्थानिक का उपयोग द्वितीयक कैंसर के उपचार के रूप में किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने रसायन शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों तथा उससे संबंधित तथ्यों को देखा जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए थे तथा अभी हो रहे रेलवे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताइएगा। और हाँ, पिछले वीडियो में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जिसका सही जवाब था लेवाइजियर। कुछ लोगों ने इसका सही जवाब दिया था जिनका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने। तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट जरूर करें। आप कमेंट करते रहते हैं तो हमें भी कुछ नया करने का उत्साह मिलता है। और चलते चलते आपके लिए आज का प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इसका क्या सही जवाब होगा आप लोग एक बार फिर से कमेंट जरूर करके बताइए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ लोगों में इसे शेयर कीजिए। और हाँ, ये साइंस सीरीज जिसमें हम लोग रेलवे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ये पूरी रेलवे एग्जाम तक चलती रहेगी। तो प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।